शहर के रेलवे स्टेशन के समीप स्थित होटल राज पैलेस में सोमवार सुबह एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। यह घटनाक्रम शहर में जहां एक और चर्चा का विषय भी बन गया है, वहीं दूसरी ओर वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने शहर के सभी होटलों और लॉज में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही घटना के संबंध में आम जनता की भी राय जानी। इस दौरान कई चौंकाने वाली बात भी सामने आई। महिला की मौत और शहर के होटलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आम जनता ने क्या कहा, आप खुद ही जानिए। होटल सुरक्षा को लेके जो सवालिया निशान पुलिस पर उठ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि जो कर्मचारी हैं उनका वेरिफिकेशन कराने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की इसलिए होती है कि होटल मैनेजमेंट जो है अपने कर्मचारियों की सारी लिस्ट जैसे ही वो अपॉइंट करते हैं उसके साथ में पूरा बायोडाटा के साथ में पुलिस को देते हैं। और पुलिस की ये भी जवाबदारी है कि अभी जिस तरह से देश का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए प्रत्येक होटल और सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पर भीड़ की अनवांटेड लोग इकट्ठे होने की संभावना बनी रहती है, ऐसी स्थिति में वहाँ के सीसीटीवी कैमरे वो भी ऑन रहें। और पुलिस की भी जवाबदारी है कि वो प्रतिकूल जाकर इसका वेरीफाइड करें कि इन्होंने कैमरे चला रखे हैं, वेरिफिकेशन कंप्लीट है, इनके रजिस्टर कंप्लीट है, ये सब सारी चीज़ें उनकी जवाबदारी है। और साथ ही जो होटल मालिक है उसकी सबसे बड़ी जवाबदारी, वो किसी भी जवाबदारी से बच नहीं सकते। यदि उनके सीसीटीवी कैमरे बंद है तो इसके लिए वो जवाबदार है, अगर उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराया तो वो सबसे पहले जवाबदार है पुलिस का। देखिए, देखने से बाहर से कुछ चीज़ें आसानी से नज़र नहीं आती जब तक कि आप उनके अंदर जाके उस होटल के अंदर खुद वेरिफिकेशन नहीं करें। आप उन्होंने बेसमेंट में क्या है, लिफ्ट के आसपास क्या है, लिफ्ट का जहाँ बेसमेंट है वहाँ क्या है, ये सब सारी चीज़ें देखने की जिम्मेदारी पुलिस की इसलिए बनती है कि ऊपर से तो सब अच्छा ही दिखाते ना, ये हादसे होते हैं तभी तो मालूम पड़ता है कि ये रह गया था, वो रह गया था, तो ये कमियां किसकी हैं। ये पुलिस को बिल्कुल बराबर, अगर ऐसी कोई स्थिति में लगता है कि ये एक तो आउट एरिया के अंदर है, बिल्कुल जो होटल है वो बिल्कुल एकदम एक तरफा पड़ती है, आसपास बस्ती नहीं है बिल्कुल ऐसी संगी, तो ऐसी स्थिति में उनको देखना ज़रूरी है। ये बिल्कुल सही बात है कि जब ऐसे कोई ओकेजन आते हैं देश के अंदर, कोई 15 अगस्त से 26 जनवरी या कोई और राजनीतिक बड़ा प्रोग्राम है, तो पहले से ही अलर्ट कर देते हैं पुलिस वाले, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट होटलों को, कि भई आप अपना होटल की सब व्यवस्था ठीक रखना, कल से कुछ ऐसा हो गया तो फिर आपकी जवाबदारी होगी। तो पुलिस की वजह से, बेचारे डर की वजह से होटल वाले भी अलर्ट पे रहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी चेक करना होता है कि अभी सीसीटीवी सबसे महत्वपूर्ण जो है साधन है, और अगर वो चालू नहीं है तो ये सीधा जवाबदारी दोनों पक्षों की। जो इनको लाइसेंस मिलता है होटल प्रबंधन का, जो इनको व्यवसाय शुरू होता है उससे पहले इनके मतलब सुरक्षा के लिए जो मतलब मापदंड तय होते हैं, वो मापदंड को ये लोग अपना रहे कि नहीं अपना रहे, ये देखने का काम प्रशासन का होता है। अब ये अगर इन्होंने सतत वो निगरानी नहीं करी, या जो मापदंड में खरे उतर रही है ये होटलें वगैरह, ये क्या कर रही है कि नहीं कर रही है, अगर पूरा मापदंड नहीं कर रही है और इस तरह से अगर जान माल की घटना हो रही है, जो आप बता रहे हैं कि वो महिला इस तरह से हादसे का शिकार हुई है, वो गंभीर मामला है और इस तरह से इनको देखना चाहिए पूरा। ऐसे मतलब जो लापरवाहियाँ बरती जा रही है, जो लापरवाहियाँ हो जाती है, उन लापरवाहियों डबल नहीं हो, इनको सतत निगरानी करना चाहिए। रुख होना चाहिए कि पुलिस प्रशासन प्रत्येक होटल के ऊपर कड़ी कार्रवाई, मतलब कड़ी नज़र रखें और वहाँ पे आने जाने वाले जितने भी लोग होते हैं उनकी जानकारी में रहें, और जो रजिस्टर वगैरह मेंटेन किए जाते हैं होटलों में उनकी जांच बारीकी से की जाए। और पुलिस प्रशासन के साथ साथ ये कर्तव्य होटल संचालक का ही बनता है कि वो इस तरह की सारी जो डाटा हैं वो किसी भी प्रकार की तफ्तीश में उनको हेल्प मिले, ऐसी पुलिस के लिए भी मतलब पूरी व्यवस्था रखी जाए। क्योंकि क्या है कि बिना डाटा के पुलिस भी मतलब जो है अपनी तफ्तीश पूर्ण रूप से कर नहीं सकती, तो इसलिए ये दोनों ही मतलब जो यूनिटी है, इन दोनों के लिए जिम्मेदार है। ये प्रशासन का भी अपना एक कर्तव्य है इसके प्रति, और होटल संचालक का ज़्यादा बनता है, पुलिस से भी ज़्यादा होटल संचालक का बनता है इसमें। बस इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि जो होटल संचालक हैं वो अपना जिस प्रकार मेंटेन करते हैं रजिस्टर वगैरह, वो बाकायदा नियमितीकरण के साथ किया जाए उसको, और हर आने जाने वाले की वो उसमें जानकारी पूरी बाकायदा रखें, और ताकि कभी भी ऐसा कोई घटनाक्रम होता है तो पुलिस को भी उसमें पूरी सहायता मिले, ताकि उस डाटा के माध्यम से वो पूरी जानकारी ले सके। होटलों की सुरक्षा, जहाँ तक बड़े बड़े होटल हैं यहाँ शहर में, इतने सारे काफ़ी होटल हैं यहाँ पे, अच्छे होटल भी है, तो उनमें अपना काम अच्छे से किया जाए। और जैसे सीसीटीवी फुटेज वगैरह की जो आजकल सभी जगह अनिवार्यता है, तो उनको चालू रखा जाए, क्योंकि कुछ होटलों में जो है सीसीटीवी फुटेज लगाए तो जाते हैं, लेकिन कुछ कैमरे ख़राब हैं, कुछ अच्छे चलते नहीं हैं, कुछ की क्वालिटी ख़राब है, तो इन सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए।
और होटल के स्टाफ वगैरह जो हैं उनको भी मतलब जो है उनकी भी मतलब बाकायदा सारी इन्फॉर्मेशन बराबर होना चाहिए, ईमानदार व्यक्ति हो होटल में स्टाफ में, ताकि मतलब इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये कहना पड़ता है कि हर होटल के अंदर सीसीटीवी फुटेज कैमरे हैं, और ये जो होटल में ये जो हादसा पिछली रात हुआ है इसके अंदर तमाम तरह का स्टाफ है, इतनी बड़ा स्टाफ है उनके पास, और सीसीटीवी कैमरे फुटेज है, उसके बाद भी ये हादसा हुआ। अमूमन होता क्या है कि लोग आईडी से होटल बुक करा लेते हैं, रूम ले लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि बस वो आईडी चेक करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि ये आईडी से इनकी शक्ल मैच हो रही कि नहीं हो रही है, या रूम बस आईडी से बुक हो जाता है। और आईडी आजकल सबकी जेब में रहती है, तो कोई किसी का भी रूम करा लेता है, और ये नहीं देखते कि जिसने आईडी में रूम लिया है वो उस रूम के अंदर वही बंदा है कि नहीं है, ये चीज़ चेक नहीं होती है। एक तो पहली चीज़ तो ये मिस्टेक है वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ रजिस्टर में एंट्री होती है। अब दूसरी बात ये रही कि प्रशासन तो जब जागेगा कि जब कुछ हादसा होगा, प्रशासन उससे पहले जागता ही नहीं है। अब ये हादसा हो गया, अब मान लीजिए कि वो हौद खुला था, क्या ठंड का टाइम है, रात को अंधेरा है, कभी लाइट चली जाती है तो जनरेटर चला के ये लोग अपनी व्यवस्था करते हैं। अमूमन मैंने कई होटलों में देखा रिसेप्शन में लाइटें चली जाती हैं और फिर ये बाद में जनरेटर चालू करने में ही टाइम लग जाता है इन लोगों को। और होता क्या है, इस बीच में कुछ भी हादसा हो जाता है, और हादसा होने के लिए कुछ सेकंड की ज़रूरत होती है, ना कि भी घंटा भर चाहिए या मिनट चाहिए। तो हादसे तो हो ही जाते हैं। और प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि प्रशासन, जबकि जब आप होटल में रूम लेने जाओगे तो लोग बोलते हैं नहीं हमें तो रिकॉर्ड आगे देना पड़ता है, हमें हर चीज़ देनी पड़ती है, लेकिन जब मान लो हादसा हो जाता है तो फिर वो रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक होता है? वो तो कहते हैं हमें हर रात पहुंचाना पड़ता है थाने में, हमारे साथ अगले दिन एंट्री हमें देनी पड़ती है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। देखिए, पुलिस हमेशा अपने बयान में यही कहते आई है कि हम हमेशा हर रजिस्टर चेक करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है रेगुलर, क्योंकि अमूमन क्या होता है, लोग व्यवहार के रहते हैं, कुछ व्यवहार में काम हो जाता है तो कुछ रजिस्टर, हाँ भाई कर ली जाँच, हाँ हो गई जाँच। तो इस चक्कर में क्या ये लापरवाहियाँ चलती रहती हैं। और रजिस्टर तो मैंने नहीं मेरी लाइफ में अभी तक देखा कि किसी का पुलिस ने जाके वहाँ पे चेक कराओ, कभी भी नहीं होता इस टाइप का मामला हो। तो जब ऐसा हादसे हो जाते ना, तब जाके ऐसा लगता है कि नहीं भैया हमारे को तो रिकॉर्ड चेक करना है, हमारे पास रिकॉर्ड है। और जबकि आपको याद हो तो कुछ सालों पहले एक नियम भी आया था कि होटल वाले खुद डेली शाम को आप रजिस्टर वहाँ पे अपना होटल में चेक कराएंगे, ऐसा कुछ टाइम निर्धारित हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन अब ऐसा होता ही नहीं है, अब तो लोग बस रजिस्टर भरे चले जाते हैं, अब उसे कोई देखे तो ठीक है, नहीं देखे तो कोई बात ही नहीं। देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर किसी होटल में लगे भी हैं तो वो सही वर्क नहीं कर रहे हैं क्या, और कोई पहचान का है तो वो कैमरे अपनी जगह से चालू कर रहे हैं। संदिग्ध गतिविधियां तो हर होटल में चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो है कि जिसकी जैसी पहचान है उसको उस टाइप का रूम मिल जाता है। प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन को तो अब ये जागरूक हो जाना चाहिए कि हमें तो भाई डेली रिकॉर्ड चाहिए, हमारे को डेली इसका मतलब मेंटेन आप बताइए कि कौन आ रहा है, जिस आईडी पे आप रूम दे रहे हो वही बंदा उसमें है कि नहीं, पता पड़ा बुक तो किसी और ने कराया है, कोई और रहा है आईडी से। तो इस टाइप के हादसे बहुत होते हैं और इसी वजह से लोग गलत इसका फ़ायदा उठाते हैं। अभी मुझे पता लगा है कि नीमच के राज पैलेस में एक वैवाहिक कार्यक्रम होना था, उसमें दूल्हे की मदर बेसमेंट में गिर के उनकी मौत हुई है। ये बहुत दुखद घटना है और इसके लिए प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए और उनको कहना चाहिए अपने होटल मैनेजमेंट वालों को कि भाई आपके जितने सीसीटीवी हैं और ये पूरे लगे हुए होना चाहिए, रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। नीमच में कई बार कई होटलों में संदिग्ध गतिविधियों में लोगों को पकड़ा गया है और प्रशासन बाद में सचेत होता है। प्रशासन को सचेत इस पर निगरानी रखते हुए सारे होटलों का एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए और सीसीटीवी की पूरी व्यवस्था होना चाहिए और न होने पर उनको तत्काल उन होटलों को बंद कराना चाहिए। प्रशासन जब कोई घटना घटती है इतिश्री कर लेती है, प्रशासन को कंटिन्यू सचेत रहना चाहिए और कई प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां नीमच की होटलों में हो रही है, उस पर कंटिन्यू छापेमारी करके और इन प्रकार की घटनाओं को रोकना चाहिए। आज की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पता लगा है कि भाई होटल मालिक हैं वो भी बाहर हैं और मैनेजर फरार है, तो इस पर एक्शन प्रशासन को लेना चाहिए। हाँ, आज ये घटना के संबंध में पता चला है, राज पैलेस में एक एक्सीडेंटल घटना हुई है। उस संबंध में ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, आप ही इतनी डिटेल जानकारी बता रहे हैं। और रही बात सुरक्षा को लेके, तो होटल वालों की एक जल्दी ही एक मीटिंग आयोजित करेंगे यहाँ पर थाने पर और उनको सुरक्षा के संबंध में जो मानक निर्धारित हैं उसके बारे में बताया जाएगा। और समय समय पर पुलिस द्वारा होटलों की चेकिंग की जाती है और उनके यहाँ जो रुकते हैं उनकी तलाशी भी की जाती है, उनका रिकॉर्ड देखा जाता है कि ये लोग कैसे रुकवा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी चेक करके देखे जाते हैं। और भी अगर कोई कमी होगी तो उस संबंध में मीटिंग लेके और उनको अवगत करा के और सुरक्षा के संबंध में पुख्ता इंतजाम होटल लाइट ढाबों में कराए जाएँ। तो अभी तक तो ये मैटर आप ही बता रहे हैं कि सवालिया निशान उठ रहे हैं, अभी तक तो ऐसी कोई कंप्लेंट या कुछ ऐसी आई नहीं है और आप ही के द्वारा बताया जा रहा है। तो इस मुद्दे पे जब भी मीटिंग आयोजित की जाएगी तो उनको इस संबंध में अवगत करा के और उसका पालन कराया जाएगा।
नमस्कार, मैं हूं मुश्ताक अली और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। आज सुबह सुबह की जो घटना शहर में घटी है, जो कि होटल राज पैलेस, उसको लेकर कई सवाल उठने लगे हैं, जिसको लेकर आज हमारी वॉइस एमपी की टीम ने शहर की प्रमुख होटल लाजों का जायज़ा लिया। उसमें देखा गया कि कहीं ना कहीं होटल और लाजों की सुरक्षा को लेकर, मापदंडों को लेकर बहुत सारी कमियां नजर आई और पुलिस प्रशासन पे कई सवाल उठे। मेरे सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ वॉइस एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की स्पेशल रिपोर्ट। वॉइस ऑफ एमपी के लिए चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह के साथ वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ हुसैन की स्पेशल रिपोर्ट।